से ले रहे हैं, जहां कांग्रेस में जारी कलह के चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद अब राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं। उधर अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। सचिन पायलट भी बेहद नाराज है। ऐसे में डर है कि कहीं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह को न पकड़ लें। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अवनीश पांडे ने इस बाबत सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंपी है। इसमें कहा गया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। विधायकों की कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है, यदि हम बात करें राजस्थान में, उस डे वन से ही जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत की थी, उसके बावजूद जो ताज था, जो पद था, वो अशोक गहलोत को मिल गया था। तभी से ही दोनों के बीच बेहद नाराजगी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि साफ तौर पर पहले भी यहां पर जो खबरें छनकी आ रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज उनको किया जाता है, ऐसा सचिन पायलट हमेशा से कहते आए हैं और ये अंतरकलह की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और खबरें यूं भी है कि सचिन पायलट कल से ही दिल्ली में बने हुए रंजिता, हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ रही हैं। रंजिता, ये तो पहले से ही साफ था कि जिस वक्त से सरकार बनी है तब से ही दोनों के बीच खटपट है, लेकिन अभी क्या स्थितियां हैं? क्योंकि कल से ही डेरा जमाया हुआ है सचिन पायलट ने। ये देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल से ही सचिन पायलट जो है वो दिल्ली में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अहमद पटेल से उनकी मुलाकात हुई है, अपनी नाराजगी उन्होंने दर्ज करवाई है, किस तरह से उनके विभाग में उनकी मर्जी के बिना काम हो रहा है, उनकी फाइलें जो है वो किस तरह से रोकी जा रही है। इन सारी शिकायतों को उन्होंने कई बार आलाकमान के सामने रखा है। लेकिन अभी जो स्थिति है मोनिका, वो ये कि जिस तरह से लगातार राजस्थान में जो अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी कोशिश अब ये हो रही है कि आलाकमान जो है वो बीच बचाव में आ चुकी है। आलाकमान की तरफ से कई जो शीर्ष नेता हैं वो दोनों ही नेताओं से बात कर रहे हैं। चर्चा ये है कि दोनों को समझाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह सरकार बचे, क्योंकि इसी ताक में बताया जा रहा है कि बीजेपी भी है। हालांकि अविनाश पांडे इन सब के बीच जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने ट्वीट कर ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से बीजेपी वहां कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त करने की, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। और कांग्रेस के विधायक ही नहीं, तो कह सकते हैं कि पहले अपने घर में नहीं झांक रही है कांग्रेस। सब लगातार हम देखते आ रहे हैं कि अशोक गहलोत हमेशा बीजेपी को ही दोषारोपण करते हैं। फिलहाल जो स्थिति जो है वो बेहद खराब है इस वक्त सरकार की, कांग्रेस की। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ेंगे हम खबरों में आगे। महाराष्ट्र के राजभवन में एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। यहां कुल 100 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इसमें से कुल 55 में से 16 की रिपोर्ट आ गई है। करीब 16 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल अन्य की रिपोर्ट आना बाकी है। तो जिस तरीके से स्पाइक कर रहे हैं केसेस महाराष्ट्र में, अभी जिस तरीके से जो खबर है वो ये कि गवर्नर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। और इससे पहले आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वे उनके जो सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुल मिलाकर देखा जाए अब जो कोरोना है वह कुछ ज्यादा ही महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। अब काफी चुनौतियां महाराष्ट्र सरकार के सामने है कि आखिरकार इस सिचुएशन से वो कैसे पार पाती है।